इसके उपरांत दोनों भ्राता श्री कृष्ण बलराम अपने ही स्वरूप गिरिराज गोवर्धन को प्रणाम करते हैं। वास्तव में वे कृष्ण अपने ही सेवा विग्रह को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण से अधिक भक्ति कौन कर सकता है? वे तो स्वयं ही भक्त वत्सल हैं। उनसे श्रेष्ठ भक्ति को प्रकाशित और व्यक्त करने वाला और कौन हो सकता है? वे भक्ति व्यक्त करने के अनेकों उपायों के धनी हैं। समस्त गोप गोपीगण, नंद बाबा आदि गोपराज एवं अन्य सभी ब्रजवासियों ने भी श्री कृष्ण का अनुकरण करते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने सर पर रख लिया और सभी उच्च स्वर में प्रेम पूर्वक नमो 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 बोलते हुए आनंद से नृत्य करने लगे। आनंद पूर्वक गोवर्धन पूजने के कारण सभी ब्रजवासियों ने अनुभव किया कि श्री गोवर्धन तो एक व्यक्ति विशेष हैं। ब्रजवासियों से अलक्षित होकर भगवान शिव, गौरी एवं हजारों राजर्षि, विप्र ऋषि, सुर ऋषि, सिद्धगण, योगेश्वर आदि सभी गोवर्धन को प्रणाम करने के लिए ब्रज आए। समस्त पर्वतों के राजा सुमेरु और हिमालय भी मनुष्याकार होकर बहुमूल्य रत्न लेके आए। भेंट समर्पित करते हुए गोवर्धन के मनुष्य स्वरूप को दंडवत प्रणाम कर रहे थे। जैसे ही देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और ब्रजवासियों ने खीर बतासे एवं विभिन्न मंगलकारी अन्नों की वर्षा की, उस समय सभी पर्वतों के राजाधिराज श्री गोवर्धन महाराज एक यज्ञ के मध्य में राजसी ठाट बाट से युक्त राजा के रूप में विपुल कीर्ति के साथ सुशोभित हुए। सभी दिशाओं में मंदिरों का संगीत गूंज रहा था। वहां विभिन्न देवताओं की पूजा की जा रही थी और मदमत्त नर्तक आनंद पूर्वक नृत्य कर रहे थे। स्वर्गीय किन्नर भी हर्षोल्लास से नाचते हुए सम्मिलित हुए। संगीत और गायन का आनंद लेते हुए ब्रजवासी उस आनंद उत्सव में स्वयं को ही भूल गए। गोवर्धन के मूर्तिमान स्वरूप प्रकट होने के कारण पूरा वातावरण आनंद आप्लावित हो गया। उन्होंने अपना व्यक्तिगत रूप प्रकट करके नंद बाबा की निष्ठा को, पूजा अर्चना को स्नेहपूर्वक स्वीकार किया। श्री कृष्ण ने स्वयं ही गोवर्धन की स्तुति की। देखो, यह गिरिराज सामान्यतः बहुमूल्य पन्ने से बने सिंहासन की तरह विराजमान है, लेकिन अब यह उस जंगम चलायमान विग्रह मूर्तिमान गिरिराज के विशाल वक्षस्थल की तरह सुशोभित है और इनके गेरू आदि खनिजों का केसरिया रंग उनके ओष्ठ को एक आकर्षक रंग दे रहा है। मणियों की कतार की तरह चमकते हुए उनके दांत गिरिराज के मुकुट की तरह दिख रहे हैं। इसलिए तुलना में गोवर्धन के ये दो रूप एक ही भव्यता को प्रकट कर रहे हैं। रत्न जड़ित कंगन, वलय, बाजूबंद आदि से सुसज्जित अपनी भुजाएं फैलाकर वे एक शुद्रार्थ भूखे व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अचानक गोवर्धन सभी भोग सामग्रियों का आस्वादन करने लगे। उन्होंने तत्काल ही भोग के विशाल ढेर को निगल लिया। जब वह अन्नकूट की ओर अपने लंबे हाथ प्रसारित करते बढ़ाते थे, तो भोग सामग्रियां अपने आप ही उड़ उड़कर उनके श्री हस्त कमल में आविराजती थीं। भोजन की वस्तुएं उनकी ओर उसी प्रकार स्वतः आकर्षित हो रही थी, जैसे लोहा चुंबक की ओर स्वतः ही आकर्षित हो जाता है। इसके अतिरिक्त उनके पास असंख्य विशाल विशाल हस्त कमल भी थे, जो सभी दिशाओं में अकल्पनीय रूप से द्रुत गति से चलायमान हो रहे थे। इस प्रकार संपूर्ण नभ मंडल उनकी सुडोल हस्त कमलों से आच्छादित हो रहा था। उन्होंने भोग सामग्री का एक भी दाना नहीं छोड़ा। यह भोजन लीला बड़ी ही आश्चर्यजनक थी। तदनंतर उन्होंने दूध, छाछ और जल के सभी कुंडों और झीलों को भी यूं ही पी लिया। वे इतने तृष्णा युक्त प्यासे थे कि उन्होंने सभी कुंडों के
साथ साथ मानसी गंगा और निकटवर्ती यमुना आदि सभी नदियों को भी सुखा दिया। साथ ही साथ उन्होंने चंचलता पूर्वक अपनी बाईं तर्जनी को इंद्र की ओर दिखाते हुए उसका परिहास किया। देखो, मैं तुम्हारा भोजन खा रहा हूँ। श्री ललिता ने इस पूरे परिदृश्य को समझा और अपनी सखी श्री राधिका से बोली, देखो, यह तो श्याम सुंदर का कौतुकपूर्ण छल है। वही ये गोवर्धन रूपी देवता बनकर, तथाकथित बड़ा देवता बनकर बैठे हुए हैं। उन्होंने जानबूझकर इंद्र पूजा रोक दी है, क्योंकि वे स्वयं ही सभी स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ ग्रहण करना चाहते हैं। भले ही वे एक हाथ से नंद बाबा को पकड़े हुए हैं, लेकिन दूसरे हाथ से वे सब ब्रजवासियों के देखते देखते सब भोग आरोगे जा रहे हैं और उनके छल का कोई भी ब्रजवासी समझ नहीं पा रहा है। इसलिए न तो कोई कुछ बोल रहा है और न ही उन्हें कोई समझ पा रहा है और न ही उन्हें कोई रोक रहा है। श्याम सुंदर हंस रहे हैं और गोवर्धन की प्रशंसा करते हुए जय ध्वनि कर रहे हैं। जय हो! क्या आप देख रहे हैं कि वह कैसे आपके दिए हुए नैवेद्य का आस्वादन लेते हुए खा रहे हैं? क्या आप देखते हैं? श्री राधा प्रसन्नता पूर्वक बोली। हाँ हाँ, हम देख रही हैं। श्री राधिका श्री कृष्ण के इस सुंदर रूप से मंत्रमुग्ध हो गईं और अपनी सखियों से बोली, ये गोवर्धन तो स्वयं श्याम सुंदर हैं। वे श्याम सुंदर ही गोवर्धन देवता बने बैठे हैं और वे स्वयं ही सारी भोग सामग्री ग्रहण कर रहे हैं। वृषभानुपुर की दही मतने वाली भद्रोला नाम की एक वृद्धा गोपी पीछे ही रह गई थी। वह गोवर्धन पूजा में उपस्थित नहीं हो सकी, इसलिए उसने वहीं वृषभानुपुर बरसाना से ही पूजा में वह अपने द्वारा रंधन किए गए पकवानों को भोग लगा दिया। देखो देखो, गिरिराज उसका नैवेद्य स्वीकार करने के लिए कैसे उत्साहपूर्वक अपने हस्तकमल को प्रसारित कर रहे हैं। श्याम सुंदर यह कह तो अवश्य रहे हैं कि गोवर्धन नैवेद्य को ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वह स्वयं ही भोग खाए जा रहे हैं। श्री गोवर्धन जिस समय अधिक परिमाण वाले ग्रास को लेने के लिए शीघ्रता से अपने दाहिने हाथ को फैलाते एवं सिकोड़ते थे, उस समय उनके हाथ की लंबाई चौड़ाई से सभी दिशाएं आवृत सी हो जाती थी और जिधर हाथ जाता था, ब्रज गोपांगनाओं के सारे नेत्र भी उधर ही चले जाते थे। ऐसी स्थिति में अनेक आश्चर्यों से रहते हुए गोपियों के नेत्रों के लिए तो हाथ का शीघ्रता पूर्वक फैलना और संकुचित होना ही आश्चर्यजनक हो रहा था, क्योंकि इतनी शीघ्रता में एक ग्रास भी कहीं बीच में गिरा नहीं एवं अन्नकूट का एक दाना भी बचा नहीं। गिरिराज धरन की जय, गिरि गोवर्धन की जय।